नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। इसे एक बार आप देख लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन की वह खुशी आपको मिलेगी जिसे आपने सपना देखा था, वह घड़ी आ गया है। अब रातों रात आप मालामाल हो जाओगे। ऐसी घटना आपके जीवन में होगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। जीवन का वह पलक को मिलने वाला है जो सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, आपको ऐसा खुशखबरी कलयुग में पहली बार मिलने वाली है। आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, चीन को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही साथ हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर, एक ऐसी बात है जिसके लिए आप जीवन भर तरसते रहे हैं। वह घड़ी अब आपके जीवन में आने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों ने एक ऐसा योग का निर्माण किया है कि आप रंग से राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ग्रहों की इन चाल का, इसी युग का पूरा लाभ लेने के लिए 3 काम जरूर करने पड़ेंगे, अन्यथा आपके साथ हो वही होगा जो हमेशा होता चला आ रहा है, यानी कि इस महायोग का भी आप लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई यह है दोस्तों कि आपके अंदर भी कई कमियां हैं जिनसे आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार होता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो आप काफी प्रतिभावान इंसान हैं, आपके अंदर ताश की बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों यह तो आप भी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान है और नहीं है। उसी प्रकार आपकी राशि में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपसे ऐसी कुछ काम करवाती हैं जिसके कारण आपका ऊर्जा क्षेत्र दूषित हो जाता है और आपको किसी भी प्रकार के बड़े योग का, शुभ योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कौन सा है वही योग, किन ग्रहों ने मिलकर इस योग का निर्माण किया है और कितने समय तक यह लोग आपके जीवन काल में रहने वाला है और कौन से हैं वह 3 काम जिनको करने के बाद आपको इस योग का 100% लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों देखना, आपके पास जो रुपए पैसे की तंगी जीवन भर से चली आ रही है वह देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपकी राशि ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसकी जातकों को बहुत मेहनत करने के बाद भी कम फल प्राप्त होता है और रुपए पैसे की हमेशा समस्या बनी रहती है। जी हां दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आपके जीवन से रुपए पैसे की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में रहती ही है, खास तौर से रुपए पैसे की कमी दूर है। हर इंसान के जीवन में रहती ही है, लेकिन दूसरों की पैसों को लेकर समस्या और आपकी पैसों को लेकर समस्या में बहुत अंतर है। आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्या लगातार बनी रहती है। जी हां दोस्तों, यह समस्या कभी समाप्त नहीं होती है। कभी कभी घर में अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन अंत में आपका पैसा इन समस्याओं के कारण खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। जिस घर में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा और बीमारी में आपका पैसा फिजूल में बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, किसी न किसी रूप में पैसा आपकी जेब से निकलता चला जाएगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन निकल भी जाएगा। आपसे बचाकर रख नहीं पाएंगे। आप एक हाथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, 2 हाथ टूट जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि दोस्तों आपको करनी भी परेशान कर रखा है। जी हां दोस्तों, कुछ जातकों के जीवन काल में तो समय इस हद तक बिगड़ चुका है कि अगर किसी से एक बार कर्जा ले लिया तो उसे वापस करने की स्थिति नहीं पा रही है। इसी वजह से आपके रिश्ते, ना तो मैं भी आपका मजाक करता है और आपके सम्मान में भी कमी आ रही है। हालांकि दोस्तों आपकी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपकी नीयत बहुत साफ है। आप जिसे भी कर्जा लेते हैं उसे देना चाहती हैं, लेकिन आपके जीवन काल में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा कि आप दूसरों से लिया गया पैसा वापस कर पानी। उल्टा आपके जीवन में पैसों की इतनी कमी है
कि आपकी खुद की जरूरत है, अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप कहां लिखे बहुत ही अच्छी हैं। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप मन में कोई बात ठान लेते हैं कि अब ऐसा करेंगे, अब ये काम शुरू करेंगे, और फिर आप लोगों से जब चर्चा करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें आपसे करते हैं, फिर आपका खुद का इरादा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जी हां दोस्तों, और ऐसा आपके जीवन में धार्मिक कार्य में अक्सर होता है। जैसे आपने किसी यात्रा के बारे में विचार किया था, मैं क्या पूरा के बारे में, या फिर कि पूजा पाठ के बारे में, या फिर उपाय के बारे में अपने विचार किया, फिर आपने लोगों से चर्चा की तो किसी ने भी कुछ नकारात्मक बोल दिया तो आपका इरादा बदल जाता है। जी हां दोस्तों, और इसका आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा कि जब भगवान बुलाते हैं तो इंसान खुद ही खींचा चला आता है। उसी प्रकार दोस्तों, भगवान अपनी पूजा पाठ भी अपने भक्तों से स्वयं मांगते हैं। तभी भक्तों के मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि आप छोटे से छोटा उपाय ही क्यों न करें। आपका वह उपाय स्वयं भगवान आपसे मांग रहे हैं, यह आपको याद रखना होगा। लेकिन आप ही कमी यह है कि आप जैसे ही किसी धार्मिक कार्य के बारे में सोचती हैं, आप दूसरों के साथ चर्चा करते हैं और आप अपने इरादे को भी फिर बदल देते हैं। इस तरह दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भगवान की नजरों में भी अपने आप को गलत साबित कर देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह भी बहुत बड़ी कमी है कि आप हर एक बात को अपने प्रियजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से चर्चा करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार जो भी जरूरी फैसले हैं वह आपको स्वयं ही लेने होते हैं। दूसरे लोग, या फिर यूं कहें कि पराये लोग, आपकी परिस्थितियों के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन उन्हें महसूस कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी हर एक बात के बारे में दूसरों से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कदम ऐसे होंगे जो आपको गुप्त रूप से उठाने होंगे। किसी से बात करके आप अपना खुद का बड़ा नुकसान कर लेंगे। जी हां दोस्तों, को उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि क्यों आपके जीवन काल में परेशानियां एक के बाद एक लगातार चली आ रही हैं। कुछ काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं कि आपको धार्मिक कार्यों के मारी में जैसे ही मन में कोई ख्याल आए, आप तुरंत उसे पूर्ण करें, क्योंकि वह ईश्वर आपसे स्वयं मांग रहे हैं। दूसरा है कि आपको अपनी निजी बातें, गुप्त बातें किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। आपके मन में जो भी आ रहा है, आप स्वयं इतने बुद्धिमान हैं कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। फिर फैसला लीजिए, कार्य करिए, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तीसरा कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वैसी सलाह देने लगता है। आपको स्वयं विचार करना है कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा उचित कार्य, आप उसी के बारे में विचार करें और आगे बढ़े, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा बड़ा योग है जो आपको बहुत जल्दी बहुत अमीर बनाने जा रहा है। आपकी रुपए पैसे की समस्या दूर होने जा रही है। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली मदद करो अवश्य। माता काली आपकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको उसका सीधा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मां काली के आशीर्वाद से
आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बड़ों के साथ आदर और सम्मान बनाए रखें। सामाजिक मामलों को आप मिलजुल कर सुलझाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यगति पकड़ेंगे। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप यदि किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगी। आपके करीबी भी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आप व्यापार में अपने साथी का भरोसा भी जीतने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा हो सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको वाणी और व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी। जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश में आप लगे रहेंगे। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके घर किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। आपको मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। आपको माताजी से किए वादे को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। कला कौशल में सुधार आएगा। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्तिगत मामले बेहतर रहेंगे। आपको व्यापार में किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। आपको पारिवारिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़े। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास रंग लाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। बहुत ही सूझबूझ से काम करने के लिए रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं और उचित अवसर पर पूरा ध्यान रखें। गरीबों की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नई तकनीकों को अपनाकर अपने व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखना होगा। त्याग व सहयोग की भावना आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप आगे रहेंगे। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आप परेशान रहेंगे। कारोबार पर आपका पूरा फोकस रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य को आप गति देंगे। आपका रुका हुआ काम पूरा होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको माता पिता से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आपको कुछ विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान की तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह दूर होंगी। आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी सुख सुविधा बढ़ेंगी, जिसे देखकर आपको खुशी होगी और आप कुछ नए लोगों से भी मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको व्यापार के कार्य में आगे बढ़ेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके लिए परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन मांग सकता है। आपको अपनी बातों से कार्य क्षेत्र में यदि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके बाद आप उसे सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो वाहन बहुत ही संभाल कर चलाएं। आर्थिक विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप अपने किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित नजर आएंगे। परिजनों की बातों को आप अनदेखा ना करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आप किसी यात्रा पर जाने से बचें। माता पिता की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों से चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। आपके लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे।
स्थायित्व की भावनाओं को बल मिलेगा और आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे, जिससे आप कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपने यदि कुछ बातों को गुप्त रखा था तो वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने घर के निर्माण आदि की योजना बना सकते हैं। औद्योगिक मामलों को आज आप संवारेंगे। 4 ग्रहों ने आपकी राशि में एक ऐसा योग बनाया है जिससे आपको बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। आपको खुशियां बहुत सारी प्राप्त होंगी। आपको कई सारी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगे। अगले 24 से 48 घंटों में आपका जीवन एक नई राह पकड़ लेगा। जी हां दोस्तों, और ये 4 ग्रह कौन से हैं? आप ध्यान से सुनिए। पहला, शनिदेव। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, इस शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है, इसलिए आप जितना हो सके उतना है सत्य की राह पर चलें, न्याय की राह पर चलें, गलत का भूल कर भी साथ ना दें। दूसरा और तीसरा, शुक्र बुध को व्यापार का आमदनी का स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार शुक्र को चमक का यानी कि आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का कारक ग्रह माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं। यानी आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, जिस भी प्रकार से आप पैसा कमाते हैं, आने वाले 24 से 48 घंटों में कुछ ऐसी योग बन रही है, आपकी आमदनी कई गुना बढ़ने वाली है। यहां तक कि आपकी जीवन काल में धन का आगमन कुछ ऐसे स्रोतों से भी होगा जिनके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसी प्रकार का चौथा ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम गुरु ही कहती हैं। जी हां दोस्तों, बृहस्पति एक बहुत भारी ग्रह है। इसकी चाल बहुत धीमी होती है। इसी प्रकार यह आपके जीवन काल में या आपकी राशि में भी धीमा प्रभाव अवश्य दे रहा, लेकिन इस ग्रह का धीमा प्रभाव भी आपको बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण कह नक्षत्रों का गुरु बृहस्पति है। और जिस इंसान की राशि में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस इंसान का जीवन कई प्रकार से बदलता है। सबसे पहले उस इंसान की मानसिकता बदलती, उसके आसपास का वातावरण बदलता है और उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गुरु का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक होता है तो अन्य ग्रहों की स्थिति कई गुना बढ़कर आपको फायदा पहुंचाने लगती है। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आपको इन 4 ग्रहों के विशेष योग का लाभ लेने के लिए 3 बड़े काम अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा आपके साथ फिर से वही होगा कि इस बड़े योग का भी आप कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कौन सी है वह 3 बड़े काम? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे काम यह रहेगा कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जाने अनजाने मानव किसी न किसी प्रकार की गलतियां तो करता ही है और उन गलतियों की सजा उसे शनिदेव अवश्य देंगे, क्योंकि शनिदेव का काम ही यही है कि हर एक इंसान की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उसे सजा देना। इसी वजह से शनिदेव को लोग बुरा मानते हैं, ये शनिदेव से डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपको शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिल से बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। शनिदेव आपको परेशान करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको फिर भी कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। हमने आपको इसलिए वीडियो में भी बताया था कि आपको 11 शनिवार तक अपनी छाया दान करनी चाहिए। शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आपको 11 शनिवार तक शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करनी चाहिए। याद रखना है कि शनिदेव के मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का विशेष विधि विधान होता है। जैसे हम किसी सामान्य देवी देवता के मंदिर में चली जाती हैं और पूजा पाठ करके चली आती हैं, यदि आप इसी प्रकार शनिदेव के मंदिर में चले जाते हैं और पूजा पाठ करके वापस आ जाते हैं, तो आप उस शनिदेव को खुश करने के बजाय उल्टा उन्हें नाराजगी कर सकती है, जिससे शनिदेव आपको बुरे परिणाम देंगे। जी हां दोस्तों, शनिदेव कोई सामान्य देव नहीं है, इसलिए इनकी पूजा भी सामान्य नहीं है। विशेष विधि विधान है, तौर तरीके हैं जो आपको बनानी चाहिए। यदि आपको शनिदेव की विशेष पूजा पाठ का लाभ लेना है और इसके बारे में विस्तार से जानना है, तो जी हां दोस्तों, हमारा प्रयास बस इतना सा है कि आपका जीवन बदल जाए। इसी से हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी और हमारी मेहनत ही सफल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, दूसरा काम आप
यह करना है कि गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। और यदि हो सके तो गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें और पीला प्रसाद छोटी कन्याओं को अवश्य खिलाएं। इससे गुरु आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। और तीसरा कार्य जो आपको हमेशा करना चाहिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है, वह यह है कि आपको सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सूर्य को अर्घ्य नहीं देगी तब तक कोई भी ग्रह आपको वैसे लाभ नहीं देगा जैसे उस ग्रह की प्रवृत्ति है। जी हां दोस्तों, क्योंकि सूर्य को हर एक ग्रह का केंद्र माना जाता है, हर एक ग्रह का मुखिया माना जाता है। जब आप सूर्य को पसंद करेंगे तो हर एक ग्रह है आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। और जब भी उसकी चाल आपके लिए सकारात्मक होगी, बहुत अधिक लाभ देगा। दोस्तों, आजकल यह रिवाज कम हो गया है, लेकिन पुरानी समय को याद कीजिए। आज से 20-30 साल पहले हर एक इंसान जब भी नहा धोकर खड़ा होता था तो सूर्य को एक लोटा जल अर्पित अवश्य करता था। यह हर एक इंसान के जीवन की दैनिक दिनचर्या हुआ करती थी। घर में 1-2 लोग ऐसे आवश्यक होते थे जो यह कार्य नियमित तौर पर किया करते थे, लेकिन अब समय के साथ उन लोगों ने अपनी मूल परंपराओं को त्याग दिया है। शायद इसी वजह से जीवन में इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आ चुकी है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो आपको बाद में बताएंगे, अभी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको इन बातों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। हम आपके हर एक प्रश्न का विस्तार से जवाब भी देंगे। और यदि आपको किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो अब वह भी हमें पता है। हम आपके लिए उसी विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए वीडियो बना देंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जय मां काली मदद करो अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।